गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11th to 20th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सिर्फ वही मेजर जो पोर्शन है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन आपके लिए एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 10th ऑफ अगस्त को रिकॉर्ड किया गया था आपके लिए। तो वहाँ से जितना भी करंट अफेयर्स आपका बाकी है, यहाँ से हम लोग टोटल कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट वो कवर अप किया जाएगा। ठीक है, डेली कल से आपके लिए सेशन 7 बजे एज यूजुअल कंटिन्यू की जाएगी। सुबह 7 बजे आपके लिए एक सेशन रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। और एनएससी ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनने के लिए, यानी कि न्यू सक्सेस सेंटर इंस्टीट्यूट, जो कि बोकारो स्टील सिटी झारखंड रामनगर कॉलोनी 4 में सिचुएटेड है और एक ब्रांच इसकी जाना मोड़ में भी रन करती है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ना चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमें डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के पेज पर भी एनएससी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अन अकेडमी ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे इनरोलमेंट करवाइए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। और वहाँ पे अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का कोड NSC1 इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है एनरोलमेंट में प्लस कोर्सेज के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं सितंबर मंथ ऑफ 2020 ईयर, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और रिवीजन करते चलेंगे सभी सेशंस में, जैसे कि हम लोग डेली करते हैं। सितंबर के सबसे पहले आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि सितंबर मंथ को हम लोग पोषण माह के तौर पे, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे इस बार ऑब्जर्व किया जा रहा है। न्यूट्रिशन मंथ या फिर पोषण माह सितंबर 2021। ओके, सितंबर के पहले वीक को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, 1 सितंबर टू 7 सितंबर। नेक्स्ट 2 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम रही थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जो कि मदर टेरेसा के बर्थ एनिवर्सरी पर होता है, 116th बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। और नेशनल टीचर्स डे, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 5 सितंबर को। नेक्स्ट 7 सितंबर को हमने एक डे ऑब्जर्व किया जिसका नाम था इंटरनेशनल डे फॉर द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। और इसकी थीम भी थी क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। और ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 7 सितंबर को। 8 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी, या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी कहते हैं, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम भी था लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये कब मनाया गया? तो 9 सितंबर को। 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस ऑब्जर्व किया गया, कौन से स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड, उत्तराखंड के द्वारा इस बार 9 सितंबर को हिमालय दिवस के तौर पे इस बार कमेमोरेट किया गया। नेक्स्ट 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया था कब? 10 सितंबर को। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं हम लोग। 11 सितंबर को रहा नेशनल फॉरेस्ट माइटियर्स डे, नेशनल फॉरेस्ट माइटियर्स डे का ऑब्जर्व किया गया है 11 सितंबर को। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर साल 12 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता, ये सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल ये 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। नेक्स्ट 12 सितंबर को ही यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूनाइटेड नेशन डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन कब होता है? 12 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो वो होता है हमारा 10 जनवरी को। 10 को इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। और ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 15 सितंबर MS विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग इंजीनियर्स डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी ऑब्जर्व की गई। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को इस बार थीम क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? इस दिन का थीम क्या है?
COVID-19 a spotlight on democracy. COVID-19 a spotlight on democracy. 17th सितंबर 17th ऑफ सितंबर को हम लोग वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। नेक्स्ट 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि फीमेल्स और मेल्स जो वर्कर्स होते हैं उनकी पेमेंट जो है इक्वल होनी चाहिए। तो इस राइट को और प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है और ये 18 सितंबर को होता है। इसकी थीम रही कीप माइंडिंग द गैप, कीप माइंडिंग द गैप। और 18 सितंबर को ही दो और इवेंट्स ऑब्जर्व किए गए थे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की थीम रही सॉल्व वाटर, सॉल्व वाटर। वर्ल्ड बैम्बू डे ये भी 18 ऑफ सितंबर को ही ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम रही बैम्बू नाउ, बैम्बू नाउ। तो ये थे सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट जो भी सितंबर मंथ में हमने ऑब्जर्व किए। और अब आते हैं हम पिछले 10 दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी किसी टेम्पल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अप्रूवल मिल गया, उसको इंक्लूड कर दिया गया। कौन सी ऐसी टेम्पल है जिसको इंक्लूड किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में? इसमें होगा क्या कि ये टेम्पल अब फॉरेन करेंसी में भी डोनेशंस एक्सेप्ट कर पाएगी, ओवरसीज करेंसी में भी। ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया गया है। कौन सी टेम्पल है ये? एज यू कैन सी इन दिस इमेज, गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल इज आंसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पंजाब में लोकेटेड है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। कामाख्या टेम्पल आपका है असम रीजन, असम में। ठीक है, कामाख्या और शुक्रेश्वर टेम्पल दोनों आसाम में है, वैष्णो देवी इज इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हु हैज वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर मराठी लैंग्वेज फिल्म? एक मराठी लैंग्वेज फिल्म है जिसका नाम है द डिस्पल, द डिस्पल। और ये पिक्चर मराठी मूवी जो है इसके लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड किन्हीं को दिया गया है? द वेंस फिल्म फेस्टिवल, द वेंस फिल्म फेस्टिवल में किसको दिया गया है ये बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड? तो आंसर इज चैतन्य तम्हाने, चैतन्य तम्हाने। ठीक है, चैतन्य तम्हाने को ये अवार्ड दिया गया है। और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिम टैरेट का नाम लिखा हुआ है, जिम टैरेट इज अवार्ड। तो ये जो है लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं, इनको एक अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। और इसी के साथ साथ एन चंद्रशेखरन, इनको भी दिया गया था जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और सचिन अवस्थी की बात करें, सचिन अवस्थी को भी एक अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था इनको, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है पिगरी मिशन लेकर के आई? पिगरी मिशन यानी कि सुअर पालन को प्रमोट करने के लिए स्टेट में इसको लाया गया है पिगरी मिशन। और इसके लिए वर्थ भी एलोकेट किया गया है 209 करोड़ रुपीस का। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको जहाँ की ये प्रमोशन लाया गया है? ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय में इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये चीज लाई गई है पिगरी मिशन। और इसमें एलोकेशन किया गया है 209 करोड़ रुपयों का। अगर मिजोरम की यहाँ बात करें, मिजोरम में अभी जोरम फूड पार्क भी इनॉग्रेट किया गया था। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो कि हरसिमरत कौर बादल थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है फिलहाल। और एडिशनल चार्ज है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो मिजोरम इसलिए भी न्यूज में है। जोरम मेगा फूड पार्क जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था रिसेंटली। अगर मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो मणिपुर भी काफी हाईलाइट अभी एक टॉपिक की वजह से था, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इंडिया का पहला ऐसा प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिजोरम में ग्रीन एक्ट प्रोजेक्ट भी लाया गया था मिजोरम में। ग्रीन एक्ट प्रोजेक्ट भी मिजोरम की है। और मिजोरम में ही पहला इंडिया का सरचिप गोल्फ कोर्स और रिजॉर्ट इनॉग्रेट किया गया था। सरचिप गोल्फ कोर्स यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था और रिजॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के द्वारा भी रिसेंटली एक स्कीम लाई गई है, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। एक तो हमने पढ़ा था चौथा स्कीम, चौथा स्कीम आप सभी को पता होगा। चौथा स्कीम जिसमें कि 75 लाख तक का आपको लोन मिलेगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को।
वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। और ये 18,750 18,750 करके आपका एनुअल इसमें लोन दिया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, और टोटल 7,500 करोड़ का इसमें 7,500 तक का इसमें लोन डिस्पर्स किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसी की तरह एक लाया गया है आसरा स्कीम। आसरा स्कीम भी अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा लाई गई है। आसरा आसरा स्कीम लाई गई, इसी वीक की न्यूज़ है। आसरा स्कीम भी इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न कर लीजिए। आसरा स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा ही लाया गया, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए ही लाया गया था। इसके अलावा अम्मा गोदी, वाहन मित्रा, राजू भरोसा, नेतना नेस्तम, ये सारी स्कीम भी जो है आंध्र प्रदेश के ही हैं। ठीक है, और जितने भी मैक्सिमम आंध्र प्रदेश के स्कीम होते हैं उनको पता करने का तरीका है, मेजरली YSR लिखा रहता है स्कीम के पहले, तो वो सारे स्कीम कहाँ चले जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उड़ीसा लास्ट ऑप्शन की बात करें तो उड़ीसा भी अभी इस वीक न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसने एक सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है गरिमा। गरिमा स्कीम कहाँ की है? तो ये गुजरात सॉरी उड़ीसा की है, ये याद रखिएगा। गरिमा स्कीम किसके द्वारा लाया गया? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी इस वीक, इसीलिए उड़ीसा भी न्यूज़ में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर उड़ीसा के और भी सारे स्कीम्स देखेंगे तो आप रिसेंटली बहुत सारे स्कीम्स लाइक मुंह परिवार, मुंह सरकार, मुंह जीवन, मैक्सिमम जितना भी मुंह लगा हुआ रहता है यानी कि माई, और ये सारे जितने भी मुंह वाले स्कीम्स होते हैं वो उड़ीसा के ही होते हैं। इसके अलावा कालिया, पीठा, मगरे, एलईडी स्कीम, बलराम योजना जो है, ये सारे उड़ीसा के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वोमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है यूएस ओपन का। यूएस ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये कौन है? नाओमी ओसाका। वो कहाँ की है? जापान की। तो इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन का। और यूएस ओपन का अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो वो जीते हैं डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के हैं, और इन्होंने हराया है एलेक्जेंडर जेवरेव। एलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, ये बने हैं ये मेन सिंगल टाइटल का खिताब जीते हैं यूएस ओपन में। और नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है यूएस ओपन में। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? तो ये है विक्टोरिया एजारेंका, जो कि कहाँ की है? बेलारूस की। ठीक है, इनको हरा करके इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है यूएस ओपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि टस्कन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है? तो नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इस वर्ष बहुत सारे जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उन्होंने जीते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स हैं आप रिमेंबर कर सकते हैं, रिविजन कर लेते हैं हम लोग एक बार। पहला है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, फिर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीता है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। अब ये टस्कन ग्रैंड प्रिक्स आपने देखा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। स्टीयरिंग ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था, और स्टीयरिंग मार्क ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स स्टीयरिंग मैक्स ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता था। कौन कौन से हो गए टोटल? ये मिला करके आपका 6 ऐसे ग्रैंड प्रिक्स हैं जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। इसके अलावा 3 और ग्रैंड प्रिक्स रहे हैं जो कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था वॉल्टरी बोटास ने। ठीक है, और 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टरपेन ने जीता था, और एक इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि पहली बार ये नाम सामने आया था, पियरे गैस्ले, इन्होंने जीता था। पियरे गैस्ले कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, याद रखिएगा पियरे गैस्ले फ्रांस के हैं। और ये कौन सी टीम से ये मतलब व्हीकल चलाते हैं रेस में? तो अल्फा टोरी होंडा, ये होंडा के हैं। ठीक है, अल्फा टोरी होंडा। मैक्स वेस्टरपेन कहाँ के हैं? तो मैक्स वेस्टरपेन है रेड बुल्स टीम से खेलते हैं, और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के। वॉल्टरी बोटास ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये मर्सिडीज चलाते हैं। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटेन के हैं ऑफकोर्स, और ये मर्सिडीज ये भी चलाते हैं। ठीक है, मर्सिडीज ये चलाते हैं। और लुइस हैमिल्टन टोटल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीते इस साल? ये मिलाकर के 6। कौन कौन से? टस्कन, बेल्जियन, ब्रिटिश, स्पेनिश, हंगेरियन, स्टीयरिन और स्टीयर मैक्स। ठीक है, सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है हीरो कैरिबियन प्रीमियर लीग। हीरो कैरिबियन प्रीमियर लीग ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, और ये किसने जीता है? तो ये ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स के द्वारा ये जीता गया है। और
दैट्स ऑल। ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स इस टीम ने जीता है हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग इस वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीआरडीओ के द्वारा अभी 2000 करोड़ की लागत से नया रिसर्च लैब खोला जाएगा। डीआरडीओ का नया रिसर्च लैब कहाँ खुलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोरेना मध्य प्रदेश में ये खुलने वाला है डीआरडीओ का नया रिसर्च लैब। ठीक है। अगर बीना और रीवा की बात करें तो ये दोनों भी न्यूज में थे, मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है ये दोनों प्लेसेस। और बीना में इसलिए न्यूज में था क्योंकि बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया जा रहा है, और वो भी भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड के द्वारा। रेवा की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है यहाँ पे सेटअप किया जाएगा 750 मेगावाट। 750 मेगावाट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मेगा सोलर प्लांट है वो यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर फोर्थ टाइम इस बार क्लीनेस्ट सिटी के रैंक में टॉप पे था इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। ये अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। अरुण जेटली जी के नाम पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था। और अब आप पढ़ रहे हैं कि मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक सेटअप किया जा रहा है जिसका ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया 3 लोगों के द्वारा मिल करके। साथ साथ वो कौन कौन है? तो नन अदर दैन जम्मू कश्मीर के जो अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, और जितेंद्र सिंह जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर। तो उन तीनों ने मिलकर के इसका जो ई फाउंडेशन स्टोन है वो रखा जम्मू एंड कश्मीर में ये बनने जा रहा है। और कितनी लागत रहेगी ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो आगे अगर न्यूज में आता है तो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1.41 करोड़ रुपी 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज को, मतलब लाभांकों को राशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है इतने बेनिफिशरीज को लाभ पहुंचाने के लिए, राशन प्रोवाइड करने के लिए? तो दिस इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड में, वन नेशन वन राशन कार्ड ये जो स्कीम है इसमें कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी अभी तक इंक्लूसिव हो चुके हैं? तो आंसर इज 26 ऐसे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड में अपना एनरोलमेंट करवा लिया है, उन्होंने लागू कर दिया है ऐसे स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि पंजाब के सीएम का यहाँ पे पिक है, तो ये कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और भी डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका गुजरात है, गुजरात लिखा हुआ है। तो गुजरात में भी अभी एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाया है। वो डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने शायद वो क्वेश्चन रखा है, अगर स्किप होगा तो नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। आई होप कि मैंने वो क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे हाँ मैंने रखा है, सॉरी, ये स्कीम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। गुजरात जो है, गुजरात ने अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम ये लॉन्च की थी। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। इसमें 1 लाख तक का अमाउंट इंटरेस्ट फ्री लोन पे दिया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि 10 मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स होंगी उन लोगों को। ठीक है। और इसके लिए एलोकेशन टोटल किया गया है 1,000 करोड़ का। 1,000 करोड़ का पैकेज जो है इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। गुजरात के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था हाल फिलहाल। और यूपी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी ऐसे फैमिलीज हैं जिसमें चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड हैं, उनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को वो काउज जो है प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, गाय दी जाएंगी उन सारे परिवारों को जहाँ पे बच्चे जो हैं कुपोषित का शिकार हैं। तो ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आईपीएल में ड्रीम्स 11 के साथ साथ को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर का अभी टाइटल, मतलब किसने ये ऑप्शन में इस चीज की अथॉरिटी मिल गई है कि ड्रीम्स 11 कंपनी के साथ साथ अभी को प्रेजेंट कर सकती है आईपीएल 2020 को। कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ये
वो कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली अपना नया लोगो भी जारी किया था। वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर के अभी एक फर्म के तौर पे काम कर रहे, तो वोडाफोन आइडिया इज अ जॉइंट फर्म ऑफ वोडाफोन कंपनी एंड आइडिया। सो दिस कंपनी हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट आईपीएल विथ ड्रीम्स 11 एज अ पार्टनर। और नया लोगो जो है उसमें एक टैगलाइन भी है वोडाफोन और आइडिया का, वो भी रिमेंबर कीजिएगा, टुगेदर फॉर टुमारो, टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद समिट हुआ, ठीक है, इसकी थीम क्या रही? फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद समिट हुआ, ये वर्चुअल समिट था, तो इसकी थीम क्या थी ये पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों। तो द थीम वाज इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। बाकी सारे ऑप्शंस देख करके भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस, ये इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल्स डे की थीम रही थी, या फिर वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे भी आप कह सकते हैं। ये इन्वेस्ट इन कोकोनट यानी कि कोकोनट डे की थीम रही, जो कि 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। और एक क्लीन एयर फॉर ऑल जो है, ये क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की थीम रही थी, जो कि 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जापान के नए पीएम किनको अपॉइंट किया गया? शिंजो आबे ने फिलहाल अपने हेल्थ इश्यूज के कारण रिजाइन दे दिया है जापान के पीएम पद से। तो नए जो पीएम बने हैं वो हैं योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा जो कि जापान के नए पीएम बने हैं, ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी इज येन, ठीक है। और अगर मुस्तफा अदीब की बात करें तो ये बने हैं लेबनान के नए पीएम, क्योंकि हसन दायब ने अभी वो जो ब्लास्ट हुआ था लेबनान में काफी बड़ा, उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया था हसन दायब ने। तो ये नए पीएम वहाँ के बने हैं मुस्तफा अदीब। और हेकेम मिचिची जो है ट्यूनीशिया के नए प्रेसिडेंट बने थे, पीएम बने थे, सॉरी। एलिस पैकपेक के रिजाइन करने के बाद हेकेम मिचिची बने थे ट्यूनीशिया के पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक में? वर्ल्ड बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो आंसर इज राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को नया ईडी बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन, यूएस। और अगर हम बात करें समीर कुमार खरे, समीर कुमार खरे को एडीबी का नया ईडी बनाया गया है, ये याद रखिएगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए ईडी कौन बनाए गए हैं? तो समीर कुमार खरे। और अशोक लवासा एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और इनको ये पहले इंडिया के जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, इनके रिजाइन करने के बाद इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर का पद जो है राजीव कुमार को दे दिया गया है। राजीव कुमार इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर है। राजीव कुमार और सुशील चंद्रा इज इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, ओके। और ये जो ताकियो कोनिशी नाम आप पढ़ रहे हैं, ताकियो कोनिशी, इनको भी एडीबी का कुछ नियुक्त किया गया है। क्या बता देती हूँ, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडीबी में किनको बनाया गया है? ताकियो कोनिशी को। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट एडीबी के रहे। और ये वर्ल्ड बैंक के नए ईडी बने हैं राजेश खुल्लर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बुक है माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन कौन, ये बुक के ऑथर कौन है? तो एज यू कैन सी ऑन द कवर पेज ऑफ दिस बुक, गौरी खान, गौरी खान के द्वारा ये जो है बुक लिखा गया है और इसका रिलीज हुआ है फिलहाल, तो इसलिए ये न्यूज में है। रिसेंटली इस वीक में या फिर सितंबर पूरे मंथ का अगर कहे कि कितने सारे बुक्स अभी न्यूज में रहे रिसेंटली, तो उनका रिविजन कर लेते हैं एक बार दोस्तों। सबसे पहली किताब जो हमने आज पढ़ी गौरी खान के द्वारा लिखी गई है माई लाइफ इन डिजाइन। एक किताब लिखी गई है आजादी, फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन, फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन, ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। एक किताब है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये बुक लिखी गई है रामचंद्रन गुहा के द्वारा, रामचंद्रन गुहा के द्वारा लिखी गई है। लेट अस ड्रीम, लेट अस ड्रीम, ये बुक हमने रिसेंटली पढ़ा था, ये किनके द्वारा लिखा गया है? पोप फ्रांसिस, जो कि अर्जेंटीना के पोप हैं, फादर हैं। नेक्स्ट द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये किताब लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। ये सारे बुक्स हमने सितंबर मंथ में ही पढ़े हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। और रिसेंटली हमने पढ़ा था एक विरल बी आचार्य के द्वारा बुक लिखी गई थी, क्या उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? मैं एक बता देती हूँ, एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लिखा गया था द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। विरल बी आचार्य जो कि
विरल बी आचार्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी वो आपको बताना है। विरल बी आचार्य जो है फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। अगर उर्जित पटेल की द्वारा बात की जाए तो ओवरड्राफ्ट करके एक बुक लिखी गई थी रिसेंटली, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और आपको बतानी है विरल बी आचार्य के द्वारा लिखी गई बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सलेंस 2020। यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इस इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो ये इंडिया के हैं, बिल्कुल, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था, और सानिया मिर्जा को फेड कप दिया गया था, हीरो फेड कप इंडिया और एशिया रीजन के लिए। और केजन दी थोंगडोंग की एक बुक थी ली ची लुपो, इस बुक के लिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ची लुपो बुक नहीं थी, सॉरी, एक डॉक्यूमेंट्री थी जो हनी हंटिंग होती है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसके लिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसका टेन्योर अभी कुछ महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो वो कितने दिनों के लिए है वो बताना है आपको। इसमें जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर होता है वो 50 लाख रुपीस तक का होता है। 50 लाख रुपीस तक का इसमें इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है इंश्योरेंस स्कीम, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये कितने दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है दोस्तों? 180 डेज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर 180 डेज का इसको एक्सटेंशन मिला है इस वीक। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कुमार कुंती एंड चंद्राखा दम्भा सेंचुरी, ये कौन सी मतलब एक नया एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये इंडिया का सेकंड एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा। पहला केरल के कुट्टूर में आपका है, और एलिफेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वो मथुरा में है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नया अभी दोबारा सेकेंड एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलने वाला है जो कि कुमार कुंती चंद्रखा दम्भा सेंचुरी में खुलेगा। तो ये कहाँ लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर इज उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में बनने जा रहा है दूसरा इंडिया का एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। पहला कहाँ है? तो केरल के कुट्टूर में, केरल के कुट्टूर में पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है। और एलिफेंट हॉस्पिटल अगर बात करें तो वो मथुरा में है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किनको 9stack कंपनी का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 9stack और ये जो पोकर गेम है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना को बनाया गया है। इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइटन पे ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। टाइटन ऑब्वियसली जो वॉच की कंपनी है टाइटन, और कौन सी बैंक के साथ मिलकर के ये टाइटन पे जो इनिशिएटिव है लाया गया। ये है क्या? आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैसे आज तक पेमेंट करते आए हैं, या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन आप यूज करते हैं, एनपीसीआई के मेथड्स यूज करते हैं, अब वो सारे मेथड्स के परे आप मात्र एक वॉच से पेमेंट कर पाएंगे। टाइटन कंपनी की जितनी भी घड़ियां हैं उनको आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए चीज लाई गई है। और ये लाया गया है एसबीआई के साथ मिलकर के, योनो जो फैसिलिटी है उसके साथ टाई अप करके। एसबीआई इज द करेक्ट आंसर। टाइटन पे सर्विस जो है टाइटन और एसबीआई के साथ मिलकर के लाया गया है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन पे अगर बात करें दोस्तों, सुरेश रैना को बनाया गया है एम्बेसडर 9 पोकर जो गेम्स होता है उसके लिए। इसके अलावा स्मृति मंथाना की अगर बात करें, स्मृति मंथाना और भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंथाना और भुवनेश्वर कुमार दोनों को ज्वाइंटली एम्बेसडर बनाया गया है प्लेयर स्पोर्ट्स कंपनी का। ये स्पोर्ट्स कंपनी है प्लेयर स्पोर्ट्स। इसका ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंथाना और भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है, दोनों क्रिकेटर हैं। आयुष्मान खुराना को अभी सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बनाया गया है, और ये यूनेस्को के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट इनको चुना गया है। और इसके अलावा ये बजाज अलायंस कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, बजाज अलायंस कंपनी के दोस्तों। और सुरेश रैना को और हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों को बनाया गया है WTF स्पोर्ट्स के भी ब्रांड एम्बेसडर। WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का भी नाम मेंशन है, तो लेट्स सी सचिन तेंदुलकर को
पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रिसेंटली नियुक्त किया गया था लास्ट वीक। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और ये हमने पढ़ा कि टाइटन पे सर्विस जो है लाई गई है टाइटन वॉचेस के द्वारा, और ये कौन सी कंपनी के साथ, कौन सी बैंक के साथ टाई अप करके लाया गया है? तो दैट इज एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोषण सरकार प्रोग्राम, पोषण सरकार प्रोग्राम ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? तो आंसर इज दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा पोषण सरकार प्रोग्राम लाया गया है। एज ये जो पूरा मंथ है न्यूट्रिशन वीक के तौर पे मनाया जा रहा है, तो काफी सारे स्टेट्स इसके रिलेटेड स्कीम्स के साथ सामने आ रहे हैं। तो ये भी प्रोग्राम एक लेकर के आया है मध्य प्रदेश, जिसका नाम है पोषण सरकार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज है जनरल मौसूबा टेरर। ठीक है, जनरल मौसूबा टेरर इनका निधन हो गया। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? आंसर इज माली। माली की कैपिटल है बमाको एंड फ्रैंक इज द करेंसी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रैंकिंग रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक क्या है पूछी जा रही है आपसे। तो इंडिया की रैंक है दोस्तों 116। याद रहेगा 116 रैंक रही इंडिया की। और बाकी सारे अगर रैंकिंग की बात करें तो 129 रैंकिंग है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 129 नंबर पे है। 112 नंबर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 112 नंबर पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 48 नंबर पे है इंडिया। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 48 नंबर पे है। और अभी हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें इंडिया 116 नंबर पर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है कोविड-19 के दौरान मिलियंस ऑफ पीपल को फूड प्रोवाइड करने के लिए, और ये इंडियन है, इनको दिया गया है प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड। ये कौन है? आप सभी जानते होंगे इनको, आई होप। ये है शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना को ये अवार्ड दिया गया है। एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर बनाया गया है। और विराट कोहली को रिसेंटली पेटा अवार्ड दिया गया था। तो ये सारे लोग अभी न्यूज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अपना घर ड्रीम्स, ये इनिशिएटिव जो है किनके द्वारा लाई गई है? तो ये आईसीआईसीआई होम फाइनेंस सर्विसेज के द्वारा लाई गई है। और ये लो रेट पर मिडिल क्लास फैमिलीज को लोन दे पाएगा, होम लोन प्रोवाइड करेगा, ताकि कस्टमर्स और ज़्यादा ऐड हो पाए इसके लिए। तो ये इनिशिएटिव दी गई है आईसीआईसी होम फाइनेंस के द्वारा। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस अपना घर ड्रीम्स ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल ने फिलहाल अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अकाली दल से ये बिलोंग करती हैं पार्टी से, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। एग्री जो बिल पास हुआ 2020 अभी पार्लियामेंट में, उसके बाद तो फिलहाल इसका एडिशनल चार्ज जो है नरेंद्र सिंह तोमर के पास चला गया है। अब इनके पास 4 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो ये देख रहे हैं, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और अब फूड एंड प्रोसेसिंग। तो ये रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, फार्मर्स और अब ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी होल्ड कर रहे हैं। नितिन गडकरी फिलहाल रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है इनके पास। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री भी है, प्लस एमएसएमई मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। गिरिराज सिंह इज होल्ड कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर जो कि सबसे शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नर रहे हैं इंडिया के, 16th गवर्नर थे ये इंडिया के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये हैं अमिताभ घोष। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, तो वो हैं सीडी देशमुख। और सबसे लंबे टर्म के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, तो वो हैं बेनेगल रामाराव। ठीक है, और ये सबसे शॉर्ट टर्म के लिए थे, मात्र 20 डेज के लिए ये इंडिया के आरबीआई गवर्नर बने थे, और ये 16th गवर्नर थे इंडिया के, और फिलहाल इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आने वाले क्लासेस का वेट कीजिए। कल फिर मिलते हैं 7 बजे सुबह आपके साथ, और ये हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। 20 अगस्त के सारे कवर कर चुके हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में थे। तो होप कि आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हुआ है, कोई आपका नुकसान नहीं हुआ है जीके का, और अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं तो आपको आने वाले सेशंस में कम्प्लीटली वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंटेंट। तो
टिल देन बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।